देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर नगर भारतीय सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को एक हाफ वर्कशॉप उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज ऑडिटोरियम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में श्री कैलाश नाथ श्रीधर, वरिष्ठ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कानपुर, प्रथम मुख्य वक्ता CS दीपक कुकरेजा, पूर्व चेयरमैन एवं NIRC ICSI, दूसरी मुख्य वक्ता CS मोनिका कोहली, मेंबर रीजनल काउंसिल नॉर्दर्न इंडिया, रीजनल काउंसिल ICMI के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एक ICSI मोटी गाकर किया गया। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए बताया कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा PCS सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। अतः यह वर्कशॉप PCS डे सेलिब्रेशन के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कानपुर चैप्टर सहभागी इस आयोजन करने के लिए सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कानपुर के चैप्टर की मैनेजिंग कमेटी का आभार व्यक्त किया और लंबे कैरियर के बारे में विस्तार से मेंबर से चर्चा की। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया गया, कानपुर से अजिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में। आज का कार्यक्रम हमारा कानपुर चैप्टर के मेंबर्स के लिए उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्रेटेरियल ऑडिट और कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनी के स्ट्राइक ऑफ रूल्स में जो बदलाव हुए हैं उसके लिए हमने दिल्ली से अपने 2 स्पीकर मेंबर्स को बुलाया है। पहले स्पीकर हमारे हैं CS दीपक कुकरेजा जी और दूसरे हमारे स्पीकर हैं CS मोनिका मैम जी, जो इन प्रोविजंस में हुए बदलावों के बारे में हमारे मेंबर्स को अपडेट देंगी। बाकी डिटेल जो जानकारी हमारी मोनिका में हमारे साथ में है, जो आपको ब्रीफ करेंगी। नमस्कार, मैं हूँ CS मोनिका कोहली। आज कानपुर चैप्टर ने जो सेमिनार आयोजित किया है उसमें पहला टॉपिक है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट कंप्लायंस की बहुत महत्वता है और आज के टाइम में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम जितने भी चेंजेस आए हैं वो सारे चेंजेस हम उन्हें अपने मेंबर्स को बताते रहते हैं, जिससे जब भी कोई किसी को असाइनमेंट मिले तो वहाँ पे उन्हें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी को बनाते हुए बहुत सारे बदलाव गवर्नमेंट ने करे हैं, तो उसके मद्देनज़र आज ये चर्चा यहाँ पे की जा रही है, जिससे हम अपने जब कंपनी का कोई भी काम करें तो उसको बेटर वे में कर सकें और प्रोफेशन। बिजली संकट से व्यापार और व्यापारी हो रहा है बर्बाद। आपको बता देते हैं, समाजवादी व्यापार सभा प्रांतीय व्यापार मंडल के संयुक्त बैनर के तले व्यापारियों ने निदेशक के केश को श्री ललित कृष्ण को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि बिजली संकट की वजह से व्यापार और व्यापारी बर्बाद की कगार पर हैं। सपा सरकार के प्रदेश सचिव प्रांतीय व्यापार मंडल व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने कहा कि औद्योगिक राजधानी कहा जाने वाला कानपुर भीषण बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। हालत यह है कि रोज 100 से 500 कारखाने बिजली कटौती की वजह से ठप हो जाते हैं। आम जनमानस भयंकर त्रस्त और व्यापार और व्यापारी बर्बाद हो गया है। प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि पहले ही महंगाई बिजली ने व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। यहाँ तो तानाशाही है, ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं, केबलें जल रही हैं। ट्रांसफार्मर फूकने की वजह से चपेट में आकर आसपास के घर दुकान नहीं बच रहे हैं। कई जगह तो आम जन केसकों के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति अपनाने को मजबूर हैं। औद्योगिक उत्पाद ठप है तो वही माध्यम और लघु उद्योग बंदी की कगार पर हैं। देखिए, इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया गया। कानपुर से अजिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। मैं अभिमन्यु गुप्ता, मैं समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश महासचिव, प्रांतीय व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष और मेरे साथ प्रांतीय व्यापार मंडल के कानपुर के अध्यक्ष मनोज चौरसिया और हमारे सभी सम्मानित व्यापारी साथी पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हम लोग MD केस्को से मिलने आए थे और हम लोग ने एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से MD केस्को से मांग की कि जिस तरीके से बिजली संकट कानपुर में आया है,
जिस तरीके से किस्को की संवेदनहीनता है, इससे पूरा व्यापार और व्यापारी बर्बादी की कगार पे आ चुका है। इस कटौती को व्यापारी नहीं झेल पा रहा है। पहले ही व्यापारी बहुत महंगी बिजली से त्रस्त है। पहले ही व्यापारी लॉकडाउन की वजह से जो उसको फिक्स चार्जेस करना पड़ा और जो उसको नुकसान झेलना पड़ा उसकी वजह से त्रस्त है। इस वक्त बिजली कटौती और उसके साथ साथ ना कस्टमर केयर कभी फ़ोन उठाता है। जिस तरीके से पोलों के जर्जर हाल हैं, जिस तरीके से वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के हाल हैं, इन सब के खिलाफ आज हम लोग ने यहाँ पे एक मांग पत्र, एक प्रार्थना पत्र दिया है और मांग की कि इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अगर व्यापारी खुश होगा, व्यापार चलेगा, तो ही राजस्व मिलेगा, तो ही सरकार अच्छे से चल पाएगी। और यह सरकार तो व्यापारियों के नाम पे बनी थी और आज व्यापारी सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज हम लोग को सस्ती बिजली भी मिलती, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती और ना जाने क्या क्या हम लोग के लिए योजनाएं होती। इस वक्त व्यापारी बहुत त्रस्त है। इन्हीं सब बातों के खिलाफ आज हम लोग ने यहाँ पे मांग पत्र दिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैटिंग का माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वाले आरोपियों को कार्रवाई करने के संबंध में संयुक्त अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था कानपुर नगर द्वारा दी गई बाइट। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। विरोध हो रहा है शहर में भी, आप लोगों ने सोचा व्यवस्था की बीच में कुछ व्हाट्सएप चैटिंग ऐसी वायरल हो रही है कि जिसमें पुलिसों को बताने की बात करी है जी, वो हमारे संज्ञान में है और हमने न केवल वो व्हाट्सएप चैट बल्कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सभी छात्रों से हमारा अपील है कि वह किसी भी तरह के इस प्रकार के कार्य में संलिप्त ना हो और हम इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन सारे ऐसे लोग जो कि इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब से जो आवश्यक है वो कार्यवाही कराएंगे। कानपुर नगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक व्यापार महासभा द्वारा जुमे की नमाज के बाद लोगों को फूल वितरण किया गया। कानपुर प्रशासन द्वारा जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक कराने के अथक प्रयासों के जहां तक की सराहना की जाए, कमेटी प्रशासन की पूर्ण मुस्तैदी एवं कमिश्नर विजय कुमार मीणा की जिलाधिकारी विशाख जी एवं पुलिस के अन्य आला अधिकारी के सतत प्रयास से सफल परिणाम रहा, जिसमें शांतिपूर्वक नमाज संपन्न हुई। वहीं आज परेड चौराहा सतौना पुलिस चौकी एवं यतीम खाना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक व्यापार महासभा द्वारा कानपुर में अमन, चैन व भाईचारा कायम रखने हेतु प्रेम के प्रतीक के रूप में गुलाब फूल गांधीवादी तरीके कानपुर वासियों को भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में संजीव साइल, पास्टर संदीप, सोलोमन, भाई राजेश सिंह, काजे शहर मुफ्ती साकिब अवधी साहब को नायब काजे शहर सकीर आलम साहब, काजी शमीउल्लाह, भाई संजय सिंह, नियाज अहमद आदि मौजूद रहे। इस संबंध में काजी शहर मुफ्ती साकिब अवधी साहब व पुलिस आयुक्त विजय मीणा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। देखिए, सभी जगह पर जो चिन्हित किए थे संवेदनशील स्थान, वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, लगातार भ्रमणशील रहे। पुलिस और साथ ही साथ जो पुलिस युवा मित्र बनाए थे, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग थे, इनकी भी ड्यूटियाँ लगाई थी, वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई थी। इनके सहयोग से पूरी कमिश्नरेट में अच्छे तरीके से संपादित हुई। और अभी 4 वर्ष के लिए जो और सारी चीज़ें आ रही हैं, इन पर भी लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, बच्चे भी सड़कों पर उतर रहे हैं, इनके लिए प्रशासन की तरफ से। देखिए, हमने बस स्टैंड पर और हमारे जो रेलवे स्टेशन है, मुख्य जगह, उन पर ड्यूटियाँ लगाई। अभी मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा भी इन जगहों का भ्रमण किया गया। रेलवे अथॉरिटीज़ से हम लगातार टच में हैं, आरपीएफ का फोर्स भी लगाया गया। अभी सभी जगह कुशलता है, कहीं किसी प्रकार से कोई धरना प्रदर्शन की सूचना नहीं आई है। आपने देखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारी चीज़ें जिस तरीके से पिछला जुमा गुजरा, 10 तारीख वाला भी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से गुजरा और उसमें सब वॉलंटियर्स वगैरह सब लगे हुए थे और मसाजिद वगैरह से भी ऐलानात हुए कि अपने अपने कारोबार में, अपने अपने मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें और इस जुमे को भी यही सब हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पहले चलता रहा है वैसे चलता रहेगा। अब कोई ऐसी बात नहीं होगी, सबके सहयोग से शहर अमन अमान में है। ऐसा निकल गया है कि वो पत्थरों के लिए बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए थे जिनका चिन्हांकन हुआ। देखिए, वो एक जांच का विषय है, वो चल रहा है। वो जब जांच का विषय है, जब बात सामने होगी तो देखी जाएगी।
कानपुर नगर गुरुद्वारा बाबा नामदेव सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के प्रकाश उत्सव में गुरुमत समागम के रूप में मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा अमृतसर सिखों के सर्वोच्च तख्त पर अकाल तख्त में निर्माण कराया गया। उन्होंने मीरा व पीरी का अर्थात भक्ति और शक्ति की 2 तलवारें धारण की। उस समय भारत के इतिहास में मुगल शासकों का जोर जुल्म, गरीबों पर अत्याचार, जबरदस्ती, धर्मांतरण का युग था, जिसलिए अकाल पुरख पिता परमेश्वर ईश्वर द्वारा उनकी शक्ति के रूप में प्रकट किया गया। और कहा जाता है कि पंजी प्याले पंजी पीरू छठ पीरू बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट मूरित हरि गोविंद सवारी, अर्थात ईश्वर के भेजे गए 5 गुरुओं के बाद 6वें गुरु पूर्व पैगंबर के रूप में श्री गुरु हरगोविंद जी का अवतार हुआ, जिन्होंने मुगल सल्तनत के जुल्म के आगे शक्ति की तलवार लेकर उनके पतन व राजसी प्रभाव को खत्म करने का साहस किया। इस संबंध में हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया गया, कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। आज जो काम किया है उसके बारे में बताना परिचय देते हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह भोर में 84 के दंगे के दोषियों की गिरफ्तारी हुई और आज वो जेल भेजे गए। उसमें अथक प्रयासों द्वारा विशेष रूप से हमारे परमजीत सिंह चंडोक जी, सुरजीत सिंह ओबराय, गुरुद्वारा बाबा नामदेव कमेटी और विशेष सहयोगी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जो कदम उठाए थे, आज वो सफल हुए। 4 दोषियों को SIT ने भेजा और हम लोगों ने आज SIT को जहाँ जाके धन्यवाद किया और कहा कि कुछ दिनों बाद उनका सम्मान भी करेंगे। गुरुद्वारा साहिब में शाम को आतिशबाजी, मिष्ठान और उन नरसंहार में शहीद हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ दीपक जलाए और श्रद्धांजलि दी। हमारे भाई उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष परमजीत सिंह चंडोक जी भी इस बारे में आज हम सतलुज के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि ऐसा लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, जिसमें हमारे बड़े भाई सुरजीत सिंह ओबराय जी जो कि गुरुद्वारा बाबा नामदेव के चेयरमैन हैं, जिनके अथक प्रयासों के बाद आज ये चीज़ें होने पाई हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और भी जो इस प्रकार के दोषी हैं जो शहर में छुट्टे घूम रहे हैं उनको भी इसी प्रकार से हमारे आप किसको देना चाहेंगे? इनका श्रेय हमारी नज़र में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि इसके पहले बहुत सी सरकारें आई लेकिन सबके हाथ जो है खून से रंगे थे, उन्होंने कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रयास किया है और इसका श्रेय पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी। दिनांक 17 जून 2022 को शुक्रवार श्री गोपाल जी महिला मंडल कानपुर द्वारा आयोजित समर फिएस्टा संपन्न हुआ। आपको बताता चलूं, श्री ओमर वैश्य समाज की प्रतिष्ठा संस्था में गोपाल जी महिला मंडल द्वारा आयोजित समर फिएस्टा कार्यक्रम में कैप्सूल रेस्टोरेंट सिविल लाइंस में संपन्न हुआ। सभी सदस्यों के पेस्टल कलर कूल थीम अनुसार परिधान पहनाने और कार्यक्रम के शुभारंभ मंडल की संरक्षिका श्रीमती उर्मिला गुप्ता, मयूर ग्रुप श्रीमती कमला गुप्ता, अध्यक्ष अंजना गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन व ईशा वंदना से हुआ। सर्वप्रथम गणेश वंदना वैभवी द्वारा एवं सनल ऋषि पिंकी पारुल द्वारा प्रस्तुत नृत्य में वहां का माहौल कूल कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंताक्षरी भी खेली गई। अंतराक्षरी बहुत रोचक एवं मनोरंजक राउंड खेले गए। सभी सदस्यों ने बहुत आनंद उठाया। अंतराक्षरी की टीम क्रिस्पी फंडा लिम्बका माजा के नाम से हुई थी। अंत में कुछ सरप्राइज गेम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया गया, कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। मैं अध्यक्षा श्री गोपाल जी महिला मंडल की अध्यक्षा अंजना गुप्ता हूँ और ये हमारा मंत्राणी सरिता गुप्ता जी हैं। आज के कार्यक्रम की जानकारी। हमारा आज का कार्यक्रम है समर फिएस्टा। ये कार्यक्रम हमारा कोरोना काल की वजह से हम लोग 2 साल से कार्यक्रम कम कर पाए हैं, इसलिए हमारा पहला कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए समर फिएस्टा के हिसाब से किया है। सब लोग यहाँ पर आज एकदम लाइट कपड़ों में आए हैं। कूल हमारा प्रोग्राम है। मेन हमारा फोकस कार्यक्रम का आज का अंताक्षरी का है और उसमें हमने साथ में ये भी रखा है 5 राउंड हमारे उसके हैं अंताक्षरी के, और साड़ी का हम लोगों ने रैपिंग का रखा हुआ है और वेस्ट मटेरियल से ज्वेलरी बनाने का कार्यक्रम है। प्रतियोगिता है वो, उसमें प्रतियोगिता में हमारे 10-15 लोगों ने भाग लिया हुआ है
और सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें करा हुआ है, साड़ी रैपिंग और वेस्ट मटेरियल से ज्वेलरी बनाई है। और हमारे सरप्राइज़ गेम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे, जो हम 80s की जो लेडीज़ हैं जो किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाती हैं, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। क्या मैसेज हमारा यही है कि हमारा ये महिला मंडल है, हम लोग ये एक मंच देते हैं अपनी सभी बहनों के लिए, अपने समाज की सखियों के लिए, बहनों के लिए, कि सबके अंदर एक ना कुछ क्वालिटी होती है, एक जो होती है कि जानकारी कि हमें कोई मंच में आता है, अपनी प्रतिभा को दिखाता है आके, हर एक कोई प्रतिभा होती है सभी के अंदर।